हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो ये है हमारी संडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह सुबह ही जो भी कपड़े धोने धाने के लिए थे वो सारे मैंने धो धा के छत के ऊपर सूखने डाल दिए हैं। अभी ऐसा होता है कि मतलब दिव्यांशी ऐसी छोटी अम्मा के घर होती हैं तो मेरा काम थोड़ा और इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हो गया था लंच का टाइम, तो हम यहाँ चारों बैठ कर रहे हैं लंच। डैडी जी मम्मी जी सुबह ही चले गए थे सत्संग घर। उसके बाद दिव्यांशी के पापा जी भी 9 बजे सत्संग सुनने के लिए चले गए थे। फिर ऐसा था कि मतलब वो आए थे 11:30 पौने 12 के करीब, तो उस टाइम पे हमारा लंच का टाइम भी हो गया था। तो अभी हम यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं लंच। मम्मी जी को सत्संग से ही कहीं फंक्शन में जाना था तो वो सीधा वहीं चले गए थे। तो यहाँ बार बार कभी इनको कुछ चाहिए था कभी कुछ चाहिए था, तो मेरे को बार बार यहाँ पर बीच खाने से उठा रहे थे। तो ऐसा है कि अभी यहाँ पर हो गया है दिव्यांशी के पापा का खाना और हरियांशु भी अभी खा रही है। दिव्यांशी खा के चली गई है और यहाँ पे आ गए थे दिव्यांशी के पापा, तो वो खिला रहे हैं हरियांशु को खाना। तो और यहाँ देखिए खाना खाने के बाद इन दोनों बहनों का अपना ही मतलब शुरू हो गया था, इनका अपना ही खेलना। तो यहाँ पर दिव्यांशी ने हरियांशु को देखो क्या बना दिया था, उसको पूरा ऐसा वो अम्मा जी की शॉल और ये दे दी थी उसको स्टिक। तो यहाँ पे बनी हुई है परी और इसके हेयर देखना आप, कितने बड़े बड़े हेयर जो हैं वो उसको दिव्यांशी ने अम्मा जी की शॉल के लगाए हुए हैं। और बड़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि नहीं देखो मुझे, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और यहाँ पर इसके पापा कर रहे हैं गुस्सा कि अम्मा जी की शॉल का पूरा सा सत्यानाश कर दिया है दिव्यांशु। तो दिव्यांशी हमारी कहाँ मानती है, इसने जो अपनी मर्ज़ी करनी होती है वो ये करके ही रहती है। ये दोनों बहनें यहाँ खेल रही हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही ऊपर आ गई थी गाड़ी सामान लेकर। यहाँ पर जितना भी मतलब लोहड़ी का जो भी बनाने के लिए सामान चाहिए होता है वो हम लोग यहाँ ऊपर हमने ले लिया था। अभी सामान लेकर हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पर आते ही इनका हो गया था खाना शुरू। ये हमारा यहाँ खा रही हैं गच्चक। इस बार मैंने ली थी ये तिल वाली गच्चक जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और धूप दोपहर के बाद धूप भी काफ़ी अच्छी खिल आई थी, तो हमारे जितने भी कपड़े थे छत के ऊपर वो सारे के सारे सूख गए थे। और अभी ये है शाम का टाइम, तो आप देखिएगा रियांशु हमारी कैसे अपनी क्यारियों का जायज़ा ले रही है। अभी धीरे धीरे आएगी, फूलों के पास खड़ी होगी, तोड़ने की कोशिश करेगी लेकिन तोड़ेगी नहीं, फिर से आगे चली जाएगी, फिर से वापस फूल के पास आएगी और फिर से तोड़ने की कोशिश करेगी। बस किसका यही लगा रहेगा। और अभी हो गया था शाम का टाइम और ये लोग जा रहे हैं अपने पापा जी के साथ यहाँ अपने ही पड़ोस में लोहड़ी मांगने के लिए। तो सबसे पहले ये चल पड़े थे छोटी अम्मा के घर पर। बोला नहीं पहले छोटी अम्मा के घर नहीं, पहले यहाँ पर ही पड़ोस में जाके आते हैं, तो पहले वहाँ जाके आएंगे। वहाँ जाने के बाद ये आ गए थे अपनी छोटी अम्मा जी के घर में। तो यहाँ पर दोनों बहनें गा रही हैं लोहड़ियाँ और उसके बाद ये आ गए थे अपने घर में। और ये देखो रियांशु भाई घूम घूम के लोहड़ियाँ गा रही है यहाँ पे। तो गांव में ऐसा ही होता है, जो छोटे बच्चे 2-3-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ पर लोहड़ियाँ गाने स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ये दोनों सीधा आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर रियांशु दिखा रही है अपनी अम्मा को पैसे कि मुझे क्या मिला है और दिव्यांशी मुझे दिखा रही है कि मुझे मिली है छलियाँ और मूँगफली।